सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। इच्थियोसिस, आज हम लोग इच्थियोसिस पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, इच्थियोसिस का जो फोटो देख रहे हैं, ऐसा स्किन हो जाता है एकदम रफ, मछली का जो स्किन होता है उसके जैसा। आज उसी बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये क्या होता है और कैसे हो जाता है। तो इच्थियोसिस का मतलब ये होता है कि मछली के स्किन के जैसा, यानी स्नेक के स्किन के जैसा, उसी कंडीशन को इसने बनने को हम लोग बोलते हैं इच्थियोसिस। इच्थियोसिस में स्किन ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और उसी के जैसा छोटे छोटे स्केल्स स्किन से बनता है और इस तरह का अपीयरेंस मिलता है स्किन पर। तो इसी कंडीशन को इच्थियोसिस बोलते हैं। यह इच्थियोसिस एक जेनेटिक डिजीज है। यह जेनेटिक ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज है ये, जिसके कारण जो स्किन है, एपिडर्मिस, उसका सही ढंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। जीन के गड़बड़ होने के कारण जो एपिडर्मिस है, जिसमें केराटिनोसाइट सेल का एक फॉर्मेशन जो एक रेगुलर मैनर में होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है केराटिनोसाइट सेल का, और जिसके कारण अबनॉर्मल केराटिनोसाइट सेल वहाँ पर डेवलप होने लगते हैं स्किन पर, और इतना ज़्यादा डेवलप होने लगता है कि वह स्किन पर वह हाइपर स्केल्स के फॉर्म में वह डेवलप हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न तो है जेनेटिक, लेकिन ट्रिगर कुछ करता है इस डिजीज़ को। पहला ट्रिगर तो होता है कम पानी पीने के कारण। जो लोग पानी कम पीते हैं उन लोगों में यह ट्रिगर आने की चांस होती है। देखिए, जेनेटिक डिजीज है, हम मानते हैं कि बॉडी में वो जीन है जिसके कारण केराटिनोसाइट अबनॉर्मल बनेंगे, जिसके गड़बड़ी के कारण, लेकिन अगर बाहरी फैक्टर जो होता है ना, उस डिजीज को ट्रिगर कर देता है। तो पहले बता दें आपको कौन ट्रिगर करता है उसमें। तो फर्स्ट ट्रिगर वही करता है इसमें, ये पानी कम पीना, डिहाइड्रेटेड स्किन। दूसरा ट्रिगर करता है इसमें कोल्ड इन्वायरमेंट, कोल्ड वेदर, कोल्ड इन्वायरमेंट। जो ठंड के मौसम, ऐसे भी इच्थियोसिस का जो सिम्टम होता है ना, ज़्यादा ठंड के मौसम में ज़्यादा एग्रीवेट होती है। समर में ठीक रहता है, समर में तो पता ही चलता है कि उसका स्किन पे कोई डिजीज भी था, लेकिन विंटर आते आते बहुत उसमें सिम्टम जो है काफ़ी एग्रीवेट हो जाते हैं। एक तो यह होता है। तीसरा ट्रिगर होता है विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की डिफिशियंसी और होती है तब भी वह सिम्टम एग्रीवेट कर जाते हैं। एक और भी आता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी होता है, कोई ऐसा पेशेंट होता है, उसमें भी कभी कभी ये एग्रीवेट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ ट्रिगर जो है ना बहुत कॉमन होता है जिस पेशेंट को डेवलप होता है ये। चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल बातें कि आखिर क्यों होता है, इसका फैक्टर क्या हो गया, ट्रिगर कैसे होता है। सिम्टम क्या होगा इसमें? सिम्टम वही होता है कि इसमें स्किन पर सबसे ज़्यादा आपको, जैसे हैंड का स्किन हुआ, पैर का स्किन हुआ, चेस्ट का स्किन है, एब्डोमेन का स्किन है, ये सब स्किन पर क्या होता है ना कि रफ छोटे छोटे स्केल्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं और वो हटता भी नहीं, मतलब कि आपको वह कभी कभी वहाँ पर इचिंग भी डेवलप होता है। स्किन काफ़ी ड्राई रहता है। अगर ऑयल लगाएंगे तो बहुत जल्दी क्या होता है ना, पूरा ऑयल जो होता है एकदम कम खत्म हो जाता है ना, इतना जल्दी वहाँ पर ड्राइनेस आ जाता है। तो ऐसा पेशेंट मिलता है। ये पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है ये। इसमें आपको ज़्यादातर इसमें हम लोग देखे हैं कि फीमेल पेशेंट ज़्यादा मिलती है, फीमेल पेशेंट ज़्यादा मिलती है। और ज़्यादातर हम लोग देखे हैं कि 6 साल से लेके और 30 साल के बीच फीमेल में ज़्यादा पेशेंट मिलता है ये, और ज़्यादा पेशेंट होता है क्योंकि ट्रिगर भी है तो है ना। खैर, तो हमें क्या है कि ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं लोग, और इसमें साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं, और कई ऐसे परेशानियां होती है इसके कारण। तो हमें चाहिए इसका कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, और प्रॉपर इसका हम लोग को ट्रीटमेंट कराना चाहिए। टोटल प्रॉपर हम लोग को ध्यान देना है इसमें हम लोग को। तो सबसे पहले अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसको तो हम डायरेक्टली नेकेड आई से देख सकते हैं पेशेंट को, और हिस्ट्री पूछ करके हम लोग देख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसी का तरह का डिजीज कई तरह के और मिलते हैं। फाइनोडर्मा मिलते हैं,
सोरियासिस होता है, लेकिन वो सब इससे हट करके है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको चाहिए कि पेशेंट को बोलते हैं कि स्किन पर प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करने के लिए और वैसलीन यूज करने के लिए बोलते हैं, प्रॉपर ऑयल यूज करने के लिए बोलते हैं, कम से कम मॉइस्चर बने रहे ताकि बहुत कम से कम केटनोसाइट वहाँ पर रिमूव हो सके। और इसके साथ हम लोग पेशेंट को बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए। सबसे बड़ा चीज़ होता है पानी पिलाना, उसको ज़्यादा जरूरत होता है क्योंकि स्किन डिहाइड्रेटेड होने से यह एग्रीवेट ज़्यादा होता है। विटामिन ए सप्लीमेंट पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए, और प्लस प्रॉपर डाइट बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए, स्ट्रेस लेवल को बोलते हैं कम करने के लिए। ये सब तो कुछ होता है मैनेजमेंट। मेन आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, पहले तो हम बोल दें कि स्किन को जितना हो सके मॉइस्ट रखना जरूरी है। स्किन पर हम लोग इचनेसिया मदर टिंचर या एजाइडका इंडिका का मदर टिंचर, और ज़्यादा हम लोग इचनेसिया मदर टिंचर को नारियल तेल में मिला करके बोलते हैं उसको लगाने के लिए, या वेसलिन में भी मिला करके पेशेंट को बोलते हैं लगाने के लिए। अगर ये पहला मेंटेन होता है। नंबर 2 में दवा में क्या करते हैं हम लोग, आर्सेनिक आयोड बहुत अच्छी दवा है। इसमें आर्सेनिक आयोड 200 पावर में पेशेंट को बोलते हैं दिन भर में 3 बार लेने के लिए। और ये से डायरेक्ट टंग पे नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट में बोलते हैं आधे कप पानी के साथ लेने के लिए। इससे क्या होता है, डबल फायदा होगा ना, एक तो दवा भी अच्छा काम करेगी और दूसरा है कि पानी का अमाउंट भी बॉडी में मिलेगा उसको। नंबर 2 एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड जो होता है इसका 30 पावर में दिन भर में इसका भी 3 बार देते हैं। तीसरी दवा होता है इसमें दवा हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में पेशेंट को हम लोग 10 गुण 3 बार देते हैं। अगली दवा होता है इसमें लैकेसिस। लैकेसिस में हम लोग या तो 200 पावर में या 1 पावर में इसे वीकली पेशेंट को देते हैं। इसका अगली दवा होता है इसमें ये क्या बोलते हैं, रस्टक्स। रस्टक भी हम लोग क्या करते हैं, रस्टक को 30 पावर में हम लोग दिन भर में 2 या 3 बार देते हैं। उसके बाद साइलेसिया बायोकेमिक में 6x में या 12x में पेशेंट को देते हैं 5 टैबलेट दिन में 3 बार। ऐसे ऐसे ये इस्थियोसिस का ये सब ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरत होता है। पेशेंट को हम लोग स्ट्रेस लेवल को बोलते हैं कम करने के लिए, बाकी में बहुत ज़रूरत होता है। और पेशेंट को हम बिल्कुल 100% ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना होता है कि पेशेंट को वह स्केल्स बनना कम हो जाता है। और कई पेशेंट तो बहुत भी अच्छी तरह से वह अभी नॉर्मल भी है, हाँ दवाई चल रहा है लेकिन बिल्कुल अभी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से होता है इस्थियोसिस का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये था इस्थियोसिस, बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।